तब भी जो है वो मौसूफ अचानक वहां से 12-13 दिन के लिए वर्ल्ड कप छोड़ के दुबई पहुंच गए थे। अच्छा, तब रीजन जो मेरे पास है वो भी सानिया मिर्जा थी। और सानिया मिर्जा को कुछ इंकशाफात हो गए, कुछ उनके हाथ कोई कंटेंट लग गया, कुछ ओह, चैट लग गई, कुछ चीजें लग गई, तो वो उन्होंने जब इनको भेजी, एक मैं आपसे खबर शेयर कर रहा हूं जो अभी कहीं डिस्कस ना मैंने की है ना हुई है। हम्म, कराची में जिस बिल्डिंग में शुएब मलिक ने अपार्टमेंट लिया है, उसी बिल्डिंग में सना जावेद की फैमिली भी रह रही है। हम्म, अब आप अच्छा। स्टोरी देखिए ना, वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, लव मैरिज एकदम से नहीं होती। जब सना जावेद ने फैसला किया कि उन्होंने अमैर जसवाल से तलाक लेनी है, तो कोई ना कोई तो रीज़न डिस्कस बिल्कुल। की होगी कि तुमने मेरे साथ ये किया, हम्म, आपने मुझे चीट किया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जो मेरी इतलात हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। बिल्कुल। ये थोड़ा मारा गया सिर्फ सर में जाके हम्म, कि जी मैंने मैंने आपके साथ नहीं रहना। अब बकौल खलीलुर रहमान कमर, जब औरत ये कह दे कि मैंने आपके साथ नहीं रहना, तो वो जा रही नहीं होती, वो जा चुकी जा होती चुकी है। होती तो है। जा चुकी को उमैर जसवाल क्यों रोकने की कोशिश करेगा? कि शोएब मलिक का लीग छोड़ के दुबई आ गए, ये क्या कहानी है? ये जो है ना फराजी, ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गए। जी जी। एक तो लीग खेलने से तकरीबन 1 वीक 2 वीक पहले हर प्लेयर को उस कंट्री, उस स्टेशन पे रिपोर्ट करना होता है। एक नेट प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। शुएब मलिक लीग से एक दिन पहले पहुंचे अच्छा। बांग्लादेश। पहले लेट थे। जी 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 अब जी। जाके 2-3 दिन रुकने के बाद इन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि मुझे इमरजेंसी दुबई जाना हम्म। पड़ेगा चंद रोज के लिए, ठीक। और मैं 27 जो है वो जनवरी को वापस ज्वाइन कर लूंगा ठीक है। लीग को ठीक है। बांग्लादेश। ठीक। वो दुबई चले गए हादसाती तौर पे। उन्हें इजाजत दे दी गई हम्म। क्योंकि उन दिनों उनके मैचेस भी नहीं थे। ओके। अब जब उनसे राब्ता किया गया कि आप वापस आ रहे हैं 27 ठीक को, ठीक। आप पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। ठीक। मैं जो है 5 फरवरी को आऊं। तो उन्होंने कहा इतना वेट तो नहीं कर सकते, इसके दौरान तो हमारे मैचेस हैं हम्म। और फिर आपको पे किया हुआ है। अच्छा। तो एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई वहां पे। कोई एक जो मैच उन्होंने खेला वहां पे, कोई एक ओवर में 3 नो बॉल्स कर दी हैं, और एक स्पिनर जो है वो नो बॉल्स कंजेक्टिव एक ओवर में जी कैसे कर सकता जी। है, इस तरह का प्रोपेगेंडा भी चल रहा था मैच फिक्सिंग के हवाले से। लेकिन ओ, मैं जितना शुएब मलिक को हमने खेलते देखा या जितना मैं जानता हूं, वो कभी इस तरह की हरकत उनसे तवक्को की भी नहीं जा सकती। ठीक वो ये नहीं ठीक। कर सकते। दूसरा इशू अलग है, सही। जहां तक उन पे इल्जाम ये आए कि वो किसी मैच फिक्सिंग में मुलवस हैं, ये मैं तो नहीं मानता। हम्म। अच्छा खैर, ये प्रोपेगेंडा भी इंडिया में किया जा रहा है, बांग्लादेश में हम्म। किया जा रहा है उनके हवाले से। मगर एक पहलू ये है कि उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज को ये बताया कि वो 5 फरवरी को आएंगे। अब ये बॉल लेट था, फ्रेंचाइज ने उनसे माजरत कर ली है कि यानी हमें मना हमें कर दिया। मना कर दिया है कि हमें फाइनली आप इस लीग में नहीं ये चाहिए। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हाँ दे रहे जी, हैं आप। आपकी हमें अब इस लीग में ज़रूरत नहीं है। हम हम्म। आपकी जगह कोई ऑल्टरनेट किसी प्लेयर से रब्ता करेंगे। और उन्होंने, सही। मेरी इत्तला है, कुछ प्लेयर से रब्ता शुरू कर दिया, जिसमें अहमद शहजाद का नाम भी ठीक है। सुना जा रहा है, और कुछ और लोगों से। अब वो शुएब मलिक के साथ कंटिन्यू नहीं कर रहे, और उन्होंने अपना मुआहिदा ख़त्म कर दिया शुएब मलिक के हम्म। साथ। और इसको एक कहें कि ये एक बैड टाइम भी चल रहा है शुएब मलिक के ऊपर। ये एक बैड टाइम भी चल रहा है हम्म। कि जो है ना, उधर डाइवोर्स, एक घर उजड़ा, इधर डाइवोर्स, दूसरा घर उजड़ा, मासूम बच्चा, उसकी ज़हनी हालत, वो स्कूल नहीं जा पा रहा। ये जो है ना सारी सिचुएशन शुएब मलिक के साथ भी इस वक्त जुड़ी चल हुई रही है, है। चल रही है, चल रही है। चल रही है। तो अब जो है लिहाजा जी। उन्होंने इनको मना किया है, और अब वो दूसरे प्लेयर से रब्ता कर रहे हैं। और ये भी एक बैड इमेज है शुएब मलिक के हवाले से कि आपने एक एक कमिटमेंट है आपकी, आप पूरी पेमेंट ले चुके हैं, और आपने वहां पे पूरा टाइम देना है। और ये पहली दफा नहीं हुआ। मैं आपको एक वाकया याद करवाता इससे पहले भी देखने वालों को हम बता दें कि ये जो अभी आपने बताया, इससे पहले भी ऐसा हुआ, ये कह रहे हैं हूं। आप? ये पहले भी हुआ है, इससे अच्छा। पहले। और वो वर्ल्ड कप का इवेंट था। वर्ल्ड कप के दौरान जी ऐसा जी, हुआ? इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा था, और किसी ओह, क्रिकेटर के लिए ये उसके करियर का सबसे बड़ा इवेंट होता है, बिल्कुल। और उस खेल का दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है। ऐसा ही ये है। इंग्लैंड में जारी था 2019 में। तब भी जो है वो मौसूफ अचानक वहां से 12-13 दिन के लिए वर्ल्ड कप छोड़ के दुबई पहुंच गए थे। अच्छा, तब रीजन जो मेरे हम्म, पास है वो भी सानिया मिर्जा थी। और सानिया मिर्ज़ा को कुछ इंकशाफात हो गए, कुछ उनके हाथ कोई कंटेंट लग गया, कुछ ओह, चैट लग गई, कुछ चीज़ें लग गई, तो वो उन्होंने जब इनको भेजी,
और ब्लॉक किया, तो ये फिर भागे वापस आ गए दुबई, और 10-12 दिन गुजारने के बाद उसमें 2-3 मैचेस भी मिस किए इन्होंने। ओह और ये एक बड़ी गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड होता है आपके खेल के हवाले से, आपके प्रोफेशन के हवाले से, आपकी कंट्री के हवाले से। बेशक। अब मैं देखें एक बात यहाँ जी पे, जी 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 अगर जी आप इजाजत जी दें जी तो, जी 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 देखिए सारी सिचुएशन मैं एक बात जरूर आपसे करना चाहता जी 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 हूँ, और वो बात ये है कि बात की जाती है कि सेलिब्रिटी है या कोई एंकर है या कोई स्टार है, उसकी पर्सनल लाइफ है। मैं शुएब मलिक के हवाले से ये कहूँगा कि जब आपने अपनी खुशियाँ यहाँ पे आपने सेल की, उस पर स्पॉन्सरशिप ली, तो आपकी ट्रेजेडीज भी फिर उसी तरह से मीडिया की वैसे जीनत बनती है, और इसके साथ साथ आप रोल मॉडल होते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप खुदारा कोई भी इकदाम उठाने से पहले आप पाकिस्तान के बारे में भी सोचें, जिसने आपको शुएब मलिक बनाया, जिसने आपको सना जावेद बनाया, जिसने आपको सानिया मिर्जा बनाया। ऐसे ही है। तो आपने सिर्फ अब अपनी एक इमेज, अपनी रिस्पेक्ट से बढ़कर आपने मुल्क की रिस्पेक्ट को भी देखना है, कि जब आप इस तरह का कोई इकदाम उठाते हैं तो उससे ना सिर्फ आपका मुल्क का इमेज भी खराब होता है। अब देखिए एक बड़ा पॉजिटिव इमेज था शोएब का, और लोग खिलाड़ी के तौर पे बड़ा रिलाई करते थे उनके ऊपर कि अच्छा जी टीम में शोएब शामिल है, एक्सपीरियंस्ड है, बड़ा अच्छा खेलते हैं। अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गई। इवन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि अमूमन हमारे यहाँ मर्द जो हैं दूसरे आदमी पे क्रिटिसिज्म नहीं करते। शोएब को बहुत सामना है इस क्रिटिसिज्म का। आप मुझे सिर्फ छोटी सी बात बताएं, जब मैंने आपको यह बात बताई कि वो लीग से आउट हो गए, और अगर मैं अब आपको यह बताऊं कि वो सना जावेद की ख्वाहिश पे लीग छोड़ के दुबई आ गए, तो फिर आपको कैसा लगेगा? फिर आपको कैसा लगेगा धचका एक कि आप जो है सना जावेद की ख्वाहिश पे, और एक एक मैं आपसे खबर शेयर कर रहा हूं जो अभी कहीं डिस्कस ना मैंने की है ना हुई है। कराची में जिस बिल्डिंग में शुएब मलिक ने अपार्टमेंट लिया है, उसी बिल्डिंग में सना जावेद की फैमिली भी रह रही है। अब आप स्टोरी अच्छा देखिए ना, वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, लव मैरिज एकदम से नहीं होती। ठीक है, अच्छा आपने उसमें इजाफा कर ठीक। दिया। मसला ये है कि ये कहानी देखिए आप, कि उसी बिल्डिंग में जो है अपार्टमेंट पहले किसका है, मैं वो ठीक उसमें मैं क्लियर नहीं हूं। ठीक। उसी में सना जावेद की फैमिली रह रही है, उसी में शुएब मलिक ने अपार्टमेंट ले लिया है, उसी बिल्डिंग। ठीक। आपने तो बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक कर दी है। तो अब ये है कि वो उन्हीं की ख्वाहिश पे वो आए पहले 27 तक, उसके बाद जो है अपनी फ्रेंचाइज 5 को तक। बताया कि 5 फरवरी तक। तो उन्होंने कहा इतना इंतजार तो हम नहीं कर सकते, अगर अगर आप पूरे मैचेस ही नहीं खेल सकते तो हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल है। क्रिटिसिज्म जो है जाहिर बात है वो होता है, वाकयात इस तरह की, तलाकें, रिश्ते, जी जी। फैमिली कोर्ट्स भरी पड़ी हैं केसेस से। हम्म। मगर जब आप स्टार हैं, जब आप एक रिनाउंड फिगर हैं, तो जाहिर है कि फिर आप आपके इस तरह की जो सूरत हाल है निजी ज़िंदगी की, और आपके जी जी। जो इस तरह के इक़दामात हैं उन पे फिर क्रिटिसिज्म भी होता है। आप सेंचुरी करते हैं, आपको दाद भी मिलती है। आप तलाक करवाते हैं, आपको लोग बुरा भला भी कहते हैं। आप किसी का घर उजाड़ते हैं, लोग आप पे जो है ना गिला शिकवा भी करते हैं। आप ऐसे ही। अपना घर तबाह करते हैं, लोग उस पर भी आप पे क्रिटिसिज्म करते हैं। आप अपने मासूम बच्चे को नहीं जब सोचते कि उसका फ्यूचर क्या होगा, उसकी ज़हनी कैफियत क्या होगी, ये सब चीज़ें आपको भी तो सोचनी है। लोग तो यहाँ बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो रिनाउंड फिगर्स हैं, कोई भी हो, आपको भी तनकीद का सामना करना पड़ता होगा, बाकी लोग को भी, उसको नहीं छोड़ते। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा इस सारी सिचुएशन के अंदर ना एक शख्स बिल्कुल खामोश है, उसके बारे में बात भी बहुत कम हो रही है, और मुझे वैसे देखने में लगता है कि वो बड़ा कि भला किस्म का इंसान है, उमर जसवाल। मैं फ़नून लतीफ़ा को थोड़ा सा मैंने बड़ा करीब से देखा जी है। जी जी ठीक जी है, जी। फ़नून लतीफ़ा की मुख्तलिफ असनाफ हैं, ठीक। उसमें जो सबसे एक सॉफ्ट सिन्फ है वो मौसीकी है। दुरुस्त। मौसीकी फ़नून लतीफ़ा की ऐसी सिन्फ है जिससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग ना कदरे डायरेक्शन के शोबे से, एक्टिंग के शोबे से, प्रोडक्शन के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की निस्बत वो इनोसेंट आपको लगेंगे। एक उनका मिजाज आपको बड़ा सॉफ्ट लगेगा, धीमा लगेगा बात करने में, एटीट्यूड में। जी। तो यही मामला उमर जसवाल के साथ। सेंसिटिव भी होते हैं एग्जैक्टली जरा। एग्जैक्टली।
तो ये जो मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं ये बड़े सेंसिटिव भी होते हैं। तो अब मसला ये है कि जब एक औरत ने कह दिया कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, जब हंसी खुशी आप रह रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, खुला का दावा जब दायर किया जाता है जी वहाँ पे जो है ना एक रीज़न औरत को बताना पड़ती है कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर वो कंटिन्यू नहीं कर सकती इस शख्स के साथ। सही ठीक है, तो यकीनन सानिया का वो जो खुला का दावा है, जी अगर वो कभी मंजर आम पे आ जाता है या किसी के हाथ लगता है तो उसमें वो रीजंस लिखी होंगी सारी। सही अगर सारी नहीं भी लिखी होंगी तो चंद लिखी होंगी जो बहुत बुरी होंगी। इसी तरह से जब सना जावेद ने फैसला किया कि उन्होंने अमैर जसवाल से तलाक लेनी है तो कोई ना कोई तो रीज़न डिस्कस बिल्कुल की होगी कि तुमने मेरे साथ ये किया, आपने मुझे चीट किया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जो मेरी इतलात हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। बिल्कुल ये थोड़ा मारा गया सिर्फ सर में जाके कि जी मैंने आपके साथ नहीं रहना। अब बकौल खलीलुर रहमान कमर जब औरत ये कह दे कि मैंने आपके साथ नहीं रहना तो वो जा रही नहीं होती, वो जा चुकी जा होती चुकी है। होती तो है जा चुकी को उमैर जसवाल क्यों रोकने की कोशिश करेगा? मुझे तो वो समझदार आदमी लगा। मैं तो दाद देना चाहूँगा कि उसने रेजिस्ट नहीं किया, थोड़ी ताखीर की, जिस ताखीर की वजह से भी उसे कुछ फ़ोन कॉल्स भी भुगतना पड़ी और जो है ना कुछ थ्रेट्स भी भुगतना पड़े और उसके बाद फिर वो जो है उन्हें डाइवोर्स पेपर पे साइन करना पड़ा। तो सना जावेद ने शुएब मलिक की वजह से उमैर जसवाल से तलाक ली, एक हंसता बसता घर उजाड़ा। दूसरी तरफ सानिया मिर्ज़ा का घर उजड़ा और फिर जो है ये एक नया रिश्ता जो है वो बंधन बंधा और अब देखिए अल्लाह करे कि ये सर्वाइव कर जाए। बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि अब जो नए रिश्ते बने हैं या बनने जा रहे होंगे वो अच्छे रहे। अच्छा, एक और ख़बर आ रही है, वो भी मैं आखिरी सवाल के तौर पर आपसे पूछ लेती हूँ कि सानिया मिर्ज़ा के हवाले से ये खबर आ रही है कि वो भी कहीं शादी करने जा रही हैं, कोई ऐसा मामला चल रहा है, इसमें कितनी मैं हकीकत आपको है? बताऊं इस खबर में बिल्कुल भी हकीकत नहीं अच्छा, है, बिल्कुल भी हकीकत नहीं ओके, है। ओके। मैंने आपको शुएब मलिक की फैमिली के फीलिंग्स भी शेयर की, जी, जी, जी। ठीक है। जी, उनसे भी जाहिर है कि मेरी बात हुई, मैं नाम नहीं बता सकता। दुरुस्त है, काफ़ी जी, लोगों से बात हुई, जी। फैमिली के काफ़ी लोगों से बात हुई और वो सब सानिया मिर्ज़ा के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर शुएब मलिक उन्हें और ना बताने की वजह भी ये है कि शुएब मलिक अगर बता के ये नई शादी रख रहे होते और इसकी तकरीब सजा रहे होते तो शायद वो लोग रुकावट बन जाते अच्छा, फिलहाल ये ना करने के लिए, क्योंकि सही। उन्होंने सानिया मिर्ज़ा के साथ जब अलैदगी हुई बहुत रोका। ये फैमिली दुबई भी गई, जी, ये पूरी भी फैमिली दुबई भी गई आपने बताया, उन्हें बिल्कुल। मनाने के लिए। तो अब सूरत हाल ये है कि सानिया मिर्ज़ा के हाँ इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं ठीक, है। ठीक। मुझे उनके बिल्कुल एक ये है ना कि डायरेक्ट अगर सानिया मिर्ज़ा इस तरह की बात नहीं भी कर रही तो फैमिली है, उनके फादर हैं, उनके करीबी हल्के हैं, वहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। वो फिलहाल इस तरह का कोई जो है ना स्टेप नहीं लेना चाहती। ठीक। वो अपनी ज़िंदगी फिलहाल अजहान के साथ, अपने बेटे के साथ गुजारना चाहती हैं, उसकी बेहतर परवरिश करना चाहती हैं और उसी के फ्यूचर के लिए वो फिक्रमंद है। बेशक उन्होंने रिटायरमेंट भी इसीलिए ली कि वो बच्चे को ज़्यादा वक़्त जी दे जी, सके। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी वेलकम नई-नई खबरें भी सुनने को मिली। आइंदा भी इंशाल्लाह हम आपको ज़हमत वेलकम देते रहेंगे। वेलकम बहुत शुक्रिया ऑलवेज जी। वेलकम। उम्मीद है आपके ज़हनों में जो सवालात हैं या जो शक-व-शुबहात थे, कुछ बहुत सी चीज़ें थी वो क्लियर हो गई होंगी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना इंटरव्यू कैसा लगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।